नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मरुगूंज यूट्यूब चैनल के ऊपर में। मरुगूंज को जैसा कि आप जानते ही हैं कि पश्चिमी राजस्थान के विकास के लिए काम कर रहा है और आप ये उस तरह के मुद्दे भी उठाता है जो कि पश्चिमी राजस्थान को विकास के अंदर में यानी कि डेवलपमेंट के अंदर में कंट्रीब्यूट करते हैं। आप लोग ये भी अच्छे से जानते हैं कि मरुगूंज के काफ़ी सारे वॉलंटियर्स हैं, उनमें से मैं एक वॉलंटियर हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर रोहित उपाध्याय और हम लोग मरुगूंज के लिए काम कर रहे हैं। इसमें हम लोग जो है एक मुद्दा आज जो लेने वाले हैं वो फलौदी को जिला बनाने के लिए मुद्दा लेने वाले हैं। फलौदी को जिला बनाना क्यों ज़रूरी है, इस बात पे हम लोग चर्चा करेंगे। फलौदी को जिला बनाने की मांग कब उठी थी, इस बात पे हम लोग जानेंगे। साथ के साथ में सरकार ने इसके लिए क्या क्या काम किए थे, किन किन राजनीतिक पार्टियों ने कब कब इसको अपने मैनिफेस्टो में रखा था, साथ के साथ में अभी इसका क्या करंट सिचुएशन है या करंट सिनेरियो क्या है या ये कहाँ पर रुका हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा फलौदी के बारे में जान लेते हैं। फलौदी के लिए आप सब लोग जानते ही हैं कि 3420301 कह लीजिए या RJ43 की जो गाड़ियाँ पूरे शहर में घूमती हैं वो फलौदी से आती हैं। साथ के साथ में सॉल्ट सिटी के नाम से फेमस है फलौदी। लटियाल माता का मंदिर जो वहाँ पे सबसे प्रसिद्ध है, वहाँ पे जो ओसवालों ने जो मंदिर बसाया था, जो 1847 के अंदर में बेल्जियम ग्लास के द्वारा वो पत्थरों से बना हुआ, वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ा जो है पर्यटन का स्थल माना जाता है और बहुत श्रद्धा का केंद्र माना जाता है। वही फलौदी आज जो है 1970 में बालकृष्ण थानवी जी ने उसकी पहली बार मांग रखी थी, जो स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने बोला था कि फलौदी को जिला बनाना चाहिए। जिला क्यों बनाना चाहिए? क्योंकि दिन ब दिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है। जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ में एक दुविधा और है, कोई भी छोटा मोटा काम होता है उसके लिए उनको जोधपुर जाना पड़ता है। ये फलौदी जो है बीकानेर, नागौर और जोधपुर से कनेक्टेड है। जब जिसमें से देखा जाए तो जोधपुर से वो कम से कम 140 किलोमीटर या 144 किलोमीटर आप कह सकते हैं एक सफ़र तय करना पड़ता है। फलौदी के अंदर में आप जानते ही हैं कि रेलवे लाइन भी है और एयरफोर्स का हवाई अड्डा भी है। ये सारी फैसिलिटी होने के बावजूद भी फलौदी जो है जितनी तेज़ी से प्रगति करना चाहिए था उतनी तेज़ी से डेवलप नहीं किया। ये भी सब लोग बहुत जानते हैं कि जो फलौदी के यहाँ से निकले हुए बच्चे, उन्होंने पूरे विश्व में अपना नाम कमाया है। देश विदेश में जाकर उन्होंने अपना डंका बजवाया है। परंतु फलौदी जैसे जिले को, फलौदी को आगे नहीं ज़्यादा मिल सका। इसका कारण क्या रहा है? कोई कहता है कि राजस्व नहीं है, कोई कहता है वित्तीय नहीं है, या उसका पूरी तरह से कंट्रीब्यूशन नहीं हो पाता। अमित शाह जी ने भी वहाँ पे रैली करी थी, उसमें भी कहा था कि मुझे गांव-गांव तक इस बात को पहुँचाना है मोदी जी की। परंतु सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी, हम लोग चाहते थे कि वो फलौदी की बात मोदी जी तक पहुँचाएं, परंतु ऐसा हुआ नहीं, जिसके कारण फलौदी अभी तक जिला नहीं बन पाया। आप ये भी चीज़ सबसे ज़्यादा गौर करने वाली बात है कि फलौदी को बनाने के लिए कांग्रेस ने भी अपने मैनिफेस्टो में डाला था कि अगर वो सरकार में आती है तो नए जिलों का गठन करेगी। नए जिलों का गठन करने के लिए बीजेपी ने भी कहा था, एक कमेटी भी बनाई थी। कमेटी जो बनाई थी वो 2012 यानी कि 28 मई 2012 को डॉक्टर GS सिंधु कह लीजिए या GS सिंधु साहब, उनको सभी जानते हैं, बहुत ही पॉपुलर IAS अधिकारी रहे हैं राजस्थान के अंदर में। उनके द्वारा एक कमेटी बनी थी। उस कमेटी को बाद में खारिज कर दिया गया था, जो कि 20 जनवरी 2014 में एक और कमेटी बनी थी जो परवेश चंद, जो रिटायर्ड IAS अधिकारी थे, उनके अंतर्गत बनी थी। उसमें क्या किया गया था, उसमें राजस्व और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों को भी रखा गया था और उस कमेटी को 3 महीने में रिपोर्ट देनी थी कि कौन कौन से राजस्थान में नए जिले बनने चाहिए। ये कमेटी भी इसकी कमेटी की रिपोर्ट भी पेश कर दी गई, परंतु सरकारें सुस्त रही, क्योंकि हमारे यहाँ फलौदी का सिर्फ तापमान ही बड़ा है, बाकी लोग बिल्कुल ठंडे हैं। यहाँ पे कोई आवाज़ उठाता नहीं है अपनी मांग के लिए। हमें और आने वाली जो नई पीढ़ी है उसको बाहर जाना ही पड़ता है कमाने के लिए, और ये जो चीज़ है, ये दर्द जो है, ये हम में से कोई भी इस चीज़ को एहसास नहीं कर रहा। घर खाली हो रहा है और बाहर की तरफ जाके बच्चों को ठोकरें खानी पड़ रही हैं, जबकि वहाँ पे व्यवस्था ऑलरेडी अवेलेबल है। ये भी आप जानते हैं कि फलौदी के अंदर में जो विधानसभा का 15वां सत्र चल रहा है, 15वें सत्र के अंदर में जो 5वें सेशन में भी ये मांग उठी थी, तो उसमें भी सरकार का यही जवाब आया कि ये अभी बहुत एक्टिव डिमांड नहीं है। तो अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि सरकार के द्वारा भी अभी तक इसके बारे में, नए जिलों के बारे में कुछ भी नहीं किया जा रहा। अभी भी हमें कई सालों तक इस मांग को लेकर चलना पड़ेगा।
इसके लिए जनता के द्वारा रैलियां भी करी गई हैं। अगर आप देखा जाए तो पशु मेले 2018 में हुए थे, तो वहां पे भी बहुत बड़ा जन सैलाब निकला था। उस जन सैलाब ने एक बार एक खूंखार जरूर भरी थी इलेक्शन से पहले कि हमें एक जिले की जरूरत है, परंतु वो जिला भी आगे नहीं बन पाया। और भी अब देखिए तो नया इलेक्शन आएगा, फिर से वही राजनीतिक वो प्रवेश होगा, परंतु जो विकास की बात है उसके लिए कोई भी बात आज करने को तैयार नहीं है। इसी कारण दिन ब दिन हम लोग जितना दूर दूर जिले से होते जाएंगे, जितना हम लोगों को रोज का रोज ट्रैवल करना पड़ेगा छोटे छोटे पेपर्स को लेके, उतनी ही मुश्किलें बढ़ती जाएगी। उसी के लिए एक आवाज उठाने की जरूरत है, जो एक दबी घुटन है उसको बाहर निकालने के लिए गूंज करने की जरूरत है। अब आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को सिर्फ इतना करना है कि अगर आप भी इस बात से रखते हैं कि फलौदी को जिला बनना चाहिए, यानी कि एक विकेंद्रीकरण होना चाहिए पावर का, एक डिसेंट्रलाइजेशन आना चाहिए, उसके लिए आप लोगों को भी मांग उठाने की जरूरत है। उस मांग को भी उठाने के लिए आप इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। साथ के साथ में सभी लोगों से जोड़िए ताकि सरकार एक अपने आप को सुन सके। ये अपने आप में पहला एक ऑनलाइन मूवमेंट होना चाहिए, जिसके कारण लोगों के घर घर तक ये बात पहुंचे और सरकार को जो है सोशल मीडिया का थोड़ा पता चल सके, उनको अंदाजा हो सके कि लोग इतने भी सोए हुए नहीं हैं। इसी के लिए मरुगूंज के साथ जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम लोग और भी ऐसे कई विषय लेके आएंगे जिसके कारण आप जान सकेंगे कि हम लोग किस किस तरह से विकास के पथ पर चल सकते हैं और पश्चिमी राजस्थान को आगे बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ आप सब इसके सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद। सब जुड़े रहिए। जय राजस्थान, जय राजस्थानी।